हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नो रिगार्डिंग एजुकेशन वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बारे में कि इसका कब और कैसे यूज किया जाता है, इसकी डोसेज फॉर्म, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए, जानेंगे पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, इरिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके डोसेज फॉर्म के बारे में कि ये किस किस फॉर्म में आता है। तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है 250 mg और 500 mg की स्ट्रेंथ में, सिरप के फॉर्म में आता है 125 mg की स्ट्रेंथ में, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है और ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फेमस ब्रांड के बारे में कि आप इसे मार्केट में किस किस नाम से ख़रीद सकते हैं। तो जिसमें पहले नंबर पे है अल्थ्रोसिन टैबलेट जो कि बहुत फेमस है, उसके बाद है एरिसिन टैबलेट, फिर तीसरे नंबर पे है एल्टोसिन टैबलेट, चौथे नंबर पे है इरिथ्रोसिन टैबलेट और पाँचवें नंबर पे है इरिथ्रो टैबलेट। दोस्तों, इसमें अलग अलग कंपनियां अलग अलग नामों से बनाती हैं। जैसे किसी किसी पे लिखा होता है इरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट टैबलेट और किसी किसी पे लिखा होता है इरिथ्रोमाइसिन सक्सिनेट टैबलेट और किसी किसी पे लिखा होता है इरिथ्रोमाइसिन स्टीरेट टैबलेट। तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी दवाइयाँ सेम होती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसका उपयोग किस किस बीमारियों में किया जाता है। तो जो इसका पहला उपयोग होता है वो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, जैसे अपना फेरेंजाइटिस हो गया। दोस्तों, फेरेंजाइटिस एक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, हमारे गले में एक फेरिंक्स नाम का पार्ट होता है, इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। वो बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है, बाकी फ्लू और कोल्ड की वजह से भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, हम जब कुछ खाते पीते हैं तो हमारे गले में दर्द होता है, हम जब बोलते हैं तब भी गले में दर्द होता है और इसके तो ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग टॉन्सिलाइटिस में भी किया जाता है। ये भी एक तरह का गले का इन्फेक्शन होता है। इसमें हमारे टॉन्सिल्स का साइज बढ़ जाता है। इसमें भी सेम दिक्कत आती है, हम जब कुछ खाते हैं तो गले में दर्द होता है, कुछ बोलते हैं तो भी गले में दर्द होता है। तो टॉन्सिलाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग डिप्थीरिया में भी किया जाता है। ये मोस्टली बच्चों में होता है। इसमें भी गले में इन्फेक्शन हो जाता है, नाक में भी हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आती है और गले में दर्द होता है। तो डिप्थीरिया को ठीक करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग निमोनिया में भी किया जाता है, जो कि एक तरह का लंग्स का इन्फेक्शन हो जाता है। इसमें बैक्टीरिया की वजह से लंग्स में इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसमें मरीज को लगातार खांसी आती है, सर में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है और बुखार आता है। तो निमोनिया को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग हुपिंग कफ, जिसको हम काली खांसी भी बोलते हैं, काली खांसी में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, काली खांसी भी एक तरह की खांसी होती है। इसमें मरीज को खांसी के साथ तेज़ आवाज़ आती है अजीब सी, तो इसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग एक्ने में भी किया जाता है, जो कि एक हमारे स्किन पे पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके साथ साथ इसका उपयोग सिफिलिस में भी किया जाता है, जो कि एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, हमारे ये मेल या फीमेल किसी में भी हो सकती है। इनमें इनके प्राइवेट पार्ट्स में चकत्ते से पड़ जाते हैं, चाहे वो वजाइना में भी हो सकता है, पेनिस पे भी हो सकता है और जीभ में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, मतलब मुंह में चकत्ते से पड़ जाते हैं पूरे स्किन पे और बहुत ज़्यादा खुजली होती है, वहाँ पस भी भर जाता है। तो सिफिलिस को भी ठीक करने के लिए
इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ साथ इसका उपयोग पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, जैसे इसमें क्या होता है, ये महिलाओं की बीमारी होती है, इसमें इनके यूट्रस, वजाइना, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज में बैक्टीरिया की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाते हैं, जिससे उनको पेशाब करने में दर्द होता है, जलन होती है और उनके प्राइवेट पार्ट में भी पेन होता है और संबंध बनाते वक्त भी उनको दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ इनको आगे चल के प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत आ सकती है। तो दोस्तों इस तरह की बीमारियों को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो ये बड़ों को 500 mg की टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम दिया जा सकता है, 1 हफ्ते से लेकर के 10 दिन तक, या फिर 250 mg की टैबलेट दिन में 3 बार दिया जा सकता है, 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन तक खाना खाने के बाद। और बच्चों में इसकी डोज 30 mg से लेकर के 60 mg तक पर केजी पर डे के हिसाब से दिया जाता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसे लेने के बाद जी मिचला सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में कि इसे किस किस कंडीशन में नहीं लेनी चाहिए। तो जिनको लीवर या किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो उनको इस टैबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ दोस्तों प्रेगनेंसी में ये सेफ़ होता है, इसे प्रेगनेंसी में दिया जा सकता है, और जो महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको भी इस टैबलेट का उपयोग कराया जा सकता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें और ऐसे ही दवाइयों से संबंधित जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।